हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन के एपिसोड नंबर 35 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिताका चेनसॉ मैन को ढूंढने के लिए एक डेविल हंटर क्लब को ज्वाइन करना चाहती थी, पर ज्वाइन करने के लिए उसे एक डेविल को एक हफ्ते के अंदर मारकर लाना था। जिसके बाद यूको मिताका को अपने साथ डेविल को बाहर ढूंढने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि बाहर डेविल मिलने के ज़्यादा चांस है। और डेविल को ढूंढते वक्त यूको और मिताका की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। जिसके बाद आखिर में हम देखते हैं कि बैट डेविल मिताका और यूको पर अटैक कर देता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिताका और यूको अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे, पर पीछे से बैट डेविल सब कुछ तबाह करते हुए निकलता है और किसी और इंसान को अपना शिकार बना लेता है। और हम देखते हैं कि इस झटके से मिताका को तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता, पर यूको बेहोश हो जाती है और उसके पैर की कंडीशन भी ठीक नहीं थी। और तभी वॉर डेविल फिर से मिताका को यूको को मारने के लिए कहने लगती है, ये बोलते हुए कि उन्हें इस वक्त एक हथियार की ज़रूरत है। पर मिताका बस यूको को घूरे जा रही थी। जिसके बाद वॉर डेविल कहती है कि वो दोनों एक ही है और इसलिए वो जानती है कि उसे बकी को मारने का कोई पछतावा नहीं है। उसे पछतावा है बकी को मारते वक्त सभी लोगों ने उसे देख लिया, पर इस वक्त यहाँ कोई भी नहीं है। और वॉर डेविल मिताका को याद दिलाने लगती है जब उसने कहा था कि वो जीना चाहती है। और ये कहते हुए वॉर डेविल एक कुल्हाड़ी की तरफ इशारा करते हुए मिताका को उसे मारने कहने लगती है। और मिताका सभी पुराने इंसिडेंट्स को बकी और यूको को याद करती है और अपना हाथ उस कुल्हाड़ी की तरफ बढ़ाने लगती है, पर वो उसे मारने की जगह उसे उठाकर वहाँ से भागने लगती है। और वॉर डेविल उसे चिल्लाते हुए बेवकूफ़ बोल रही थी। और बैट डेविल अब मिताका का पीछा करने लगता है और मिताका नीचे गिर जाती है, ये कहते हुए कि वो हमेशा बुरी सिचुएशन में ही गिर जाया करती है। और वो अपना पास्ट याद करती है जहाँ बर्थडे वाले दिन उसने केक गिरा दिया था और रेस में फाइनल लाइन पर पहुंचकर गिर जाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस जब उसके इलाके पर डेविल का अटैक हुआ था और उसकी मॉम और वो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। मिताका एक बिल्ली की जान बचाने की कोशिश करती है, पर उस वक्त भी वो नीचे गिर जाती है और उसकी मॉम उसे उठाते हुए आगे भेजती है। जिस वक्त एक कार उसकी मॉम से आकर टकराती है और मिताका की मॉम उधर ही मर जाती है। जिसके बाद सब कुछ थम जाने के बाद मिताका बिल्ली को लेकर एक जगह बैठी हुई थी। और उसी वक्त एक ओल्ड मैन मिताका के हाथ में बिल्ली देखता है और उसकी तारीफ करता है कि उसने एक बिल्ली की जान बचाई। जिसके बाद उसे अपनी मॉम की याद आती है कि उसने एक बिल्ली को तो बचा लिया पर अपनी मॉम को खो दिया। और मिताका ज़ोरों से रोने लगती है। और इसके बाद मिताका वो पल याद करती है जब यूको उसे अपने जूते दे रही थी, पर मिताका ने उसे मना करते हुए कहा था कि किसी के एहसान से अच्छा तो वो अपनी प्रॉब्लम्स में ही ठीक है। जिसका जवाब देते हुए यूको ने कहा था उसे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो गलती भी कर रही है तो, जब तक उसके काम के पीछे उसके इरादे नेक है। और यूको की वही बात याद करते हुए मिताका फिर उठती है, ये बोलते हुए कि मैं भी बिल्कुल ऐसे ही जीना चाहती हूँ। मेरी मॉम की डेथ का कारण मैं थी, पर मेरे इरादे सही थे। और ये सब याद करते हुए मिताका कहती है कि वो यूको की जान हर हालत में बचाएगी। और बैट डेविल यूको और मिताका को खा लेता है, पर उसी वक्त एक जायंट डेविल बैट डेविल से आके टकराता है जिससे चेनसॉ मैन फाइट कर रहा था। और यूको और मिताका उसके मुंह से बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि बैट डेविल की चटनी बन गई होती है। और दूसरी तरफ वो जायंट डेविल और डेंजी के बीच में फाइट जारी रहती है और डेंजी उस डेविल को बुरी तरह से काटता है। जिसके बाद वो जायंट डेविल डेंजी को अपने हाथों में ज़ोरों से जकड़कर उसे एक बिल्डिंग पे दे मारता है और फिर खुद उछलते हुए एक पंच डेंजी पर मारता है जिससे पूरी बिल्डिंग ही कांप जाती है। पर उसके बाद डेंजी उस जायंट डेविल का एक हाथ काट देता है और वो डेविल डेंजी की चेनसॉ से दूर भागता है, ये पूछते हुए, चेनसॉ, डेविल होकर भी तू इंसानों की तरफ क्यों है?
और ये कहते हुए वो एक गाड़ी जिसमें 5 बुजुर्ग थे और दूसरे हाथ में एक जवान स्टूडेंट को उठाता है और बोलता है, चेनसॉ द सुपर हीरो, तू किसकी जान बचाएगा? और ये कहते हुए वो दोनों को नीचे गिरा देता है। पर डेंजी दोनों को इग्नोर करते हुए डेविल के सर की तरफ एम करता है और उसके सर को बीचों बीच काट देता है। और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट और उस गाड़ी में सभी लोग मारे जाते हैं। और हम डेंजी को देखते हैं जो एक बिल्ली को अपने हाथों में उठाते हुए कहता है, यहाँ पर एक बिल्ली भी थी। और टीवी में न्यूज़ आती है कि चेनसॉ मैन ने एक कैट को कॉकरोच डेविल से बचाया। जिसके बाद फिर से हर जगह चेनसॉ मैन की बातें होने लगती है, जहाँ पर लोग चेनसॉ मैन के कपड़े बेच रहे होते हैं और दूसरी ओर चेनसॉ मैन को आदमखोर बताया जा रहा था। जिसके बाद हम कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि पब्लिक से चेनसॉ मैन के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर कुछ लोग बोलते हैं कि वो चेनसॉ मैन के बहुत बड़े फैन हैं और कुछ कह रहे थे कि वो उससे नफरत करते हैं पर उनको नहीं पता क्यों। जिसके बाद हम कई लोगों को देखते हैं और उनके डिफरेंट ओपिनियंस के हिसाब से चेनसॉ मैन डेविल हंटर्स की नौकरी खा रहा था। और कुछ कहते हैं कि वो बॉम्ब है और कोई बोल रहा था कि वो डेविल्स को मारते वक्त बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। और एक लड़की तो चेनसॉ मैन की इतनी दीवानी होती है कि वो उसका नंबर मांग रही थी। और हम एक बुढ़िया को देखते हैं जो कह रही थी कि चेनसॉ मैन ने उस बिल्ली को सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि वो उसे खाना चाहता था। जिसके बाद रिपोर्टर्स डेंजी तक ही पहुंच जाते हैं और उससे चेनसॉ मैन के बारे में उसके थॉट्स पूछते हैं। और डेंजी बोलता है कि पहला कि उसे नहीं लगता कि चेनसॉ मैन ने उस बिल्ली को खाने के लिए बचाया था। और डेंजी खुद ही चेनसॉ मैन है, इसलिए वो चेनसॉ मैन की बुराई तो करता नहीं। और वो कहता है कि चेनसॉ मैन ग्रेट है और उसकी क्लास में सभी उसे चाहते हैं, वो इनक्रेडिबल है। जिसके बाद डेंजी चेनसॉ मैन का नंबर भी टीवी में बता देता है और कैमरामैन उसे बोलता है कि वो फेमस होने के लिए अपना नंबर इस तरह टेलीविज़न पर नहीं दे सकता। जिसके बाद वो लोग इंट्रोडक्शन बंद कर देते हैं और न्यूज़ रिपोर्टर सभी लोगों के साथ चेनसॉ मैन को बुलाने का डिसाइड करती है। जिसके बाद वो सभी लोग चेनसॉ मैन का नाम चिल्लाने लगते हैं और डेंजी सीना तान के खड़ा हो जाता है। पर तभी योशिदा वहां आकर डेंजी को उसके नाम से बुलाता है और डेंजी योशिदा की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर वो उसका नाम कैसे जानता है। और योशिदा कहता है, मुझे ये सुनकर बुरा लगा। हम मिल चुके हैं, याद नहीं जब सभी असासियंस तुम्हारे पीछे थे? और डेंजी कहता है कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। मेरा विश्वास करो, ऐसा हुआ था। चलो एक कैफे में चलकर बाकी की बातें करते हैं। और डेंजी कहता है कि वो कंगला हो चुका है और योशिदा बोलता है कि ये उसकी ट्रीट होगी। और हम डेंजी और योशिदा को कैफे में देखते हैं जहाँ पर डेंजी ने आइसक्रीम, ऑरेंज जूस और एक पूरा केक ऑर्डर कर दिया था। जिसके बाद वो लोग आइस कॉफ़ी और स्पैगेटी भी मंगाते हैं। और फिर योशिदा कहने लगता है कि कैसे वो दोनों वापस मिल गए। पर डेंजी योशिदा की यूनिफॉर्म के बारे में पूछता है और योशिदा ये कहता है कि ये भी एक कोइंसिडेंस है कि वो दोनों एक ही स्कूल में है। पर डेंजी को शक होता है और वो योशिदा से पूछता है कि अगर वो उसका पीछा कर रहा है। और योशिदा हंसते हुए कहता है, तुम पूरी तरह से गलत भी नहीं हो। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ वो काफ़ी ईविल है और उन्होंने मुझे तुम पर नज़र रखने का काम दिया है। और योशिदा बताता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि डेंजी एक शांति भरी जिंदगी जिए। पर यह सब सुनकर डेंजी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो पूछता है कि क्या वो क्रीम कार पुडिंग ऑर्डर कर सकता है। और योशिदा क्रीम कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग ऑर्डर कर देता है। जिसके बाद योशिदा डेंजी को साफ साफ बता देता है कि अगर चेनसॉ मैन की आइडेंटिटी पब्लिक में आई तो वो मुश्किल में पड़ सकता है। जिस पर डेंजी पूछता है कि अगर उसकी आइडेंटिटी सामने आ गई तो क्या होगा। जिसके बाद डेंजी का केक आ जाता है और योशिदा कहता है कि अगर उसका सीक्रेट किसी को पता चला तो वो उसे ये केक नहीं खाने देगा। और डेंजी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और योशिदा कहता है कि वो उसे पुडिंग, आइसक्रीम, जूस कुछ भी नहीं खाने देगा। और डेंजी योशिदा से चम्मच छीनने लगता है, पर जब उसे वो नहीं मिलते हैं तो वो अपने हाथों से ही केक को खाने लगता है। और योशिदा डेंजी से कहता है कि अगर उसका सीक्रेट बाहर आया तो उसकी नॉर्मल ज़िंदगी खराब हो जाएगी
और योशिदा डेंजी को समझाता है कि आखिर वो इस काम को क्यों कर रहा है, खासकर तब जब उसे इसके पैसे भी नहीं मिल रहे। डेंजी कहता है वो ये काम इसलिए कर रहा है ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए और उनकी ऑर्डर की आइस कॉफ़ी और ऑरेंज जूस भी आ जाता है। और योशिदा डेंजी से जब इसका रीज़न पूछता है तो डेंजी कहता है कि अगर उसका सीक्रेट बाहर आ जाएगा तो सारी लेडीज़ उसकी हो जाएंगी। और योशिदा कहता है तो ये था वो रीज़न। जिसके बाद हम वॉर डेविल को देखते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी नाराज़ थी कि उसकी जान चेनसो मैन ने बचाई। वॉर डेविल डेंजी पर बहुत गुस्सा करती है और उसे गालियाँ देती है। और उधर ही मिताका जो उससे पूछती है कि आखिर वो चेनसो मैन से इतनी नफरत क्यों करती है। और वॉर डेविल बताती है कि बहुत समय पहले वो चेनसो मैन से लड़ी थी पर हार गई और उसने उसकी काफ़ी बॉडी भी खा ली थी। और वॉर डेविल कहती है कि तभी से वर्ल्ड वॉर के बाद एक भी वॉर नहीं हुई। और जैसे जैसे दुनिया वॉर डेविल का नाम भूलती जा रही है वो कमज़ोर हो रही है। और वॉर डेविल ये सब कहते हुए सो जाती है कि इन सब का जिम्मेदार सिर्फ चेनसो मैन है। और मिताका वॉर डेविल से पूछती है कि क्या उसे डर लग रहा है कि उसे लोग भूल जाएंगे, पर वॉर डेविल तो सो चुकी थी। और मिताका उस पर गुस्सा करती है, इतना चिल्लाने के बाद वो इतनी जल्दी कैसे सो सकती है। और मिताका सोने से पहले चेनसो मैन को थैंक्स करती है उसकी जान बचाने के लिए। और इन सब के बाद हम अगले दिन को देखते हैं, जहाँ डेंजी एक लड़की के चेयर बना हुआ था। और तभी एक बंदा डेंजी को बताता है कि कोई हैंडसम सा लड़का उसके बारे में पूछ रहा है। और डेंजी खड़ा होता है और योशिदा से मिलने जाता है और उसको कहता है कि वो उसका पीछा करना छोड़ दे। और योशिदा उससे पूछता है कि आखिर वो लड़की उसके ऊपर क्यों बैठी हुई थी। और हमें पता चलता है कि डेंजी को उसकी चेयर बनने के लिए 10 येन मिले हैं, पर अगर वो जल्दी नहीं गया तो उसे उसके पैसे वापस करने होंगे। और योशिदा डेंजी को उसका आईडी कार्ड देता है जो उसने डेविल से लड़ते वक्त गिरा दिया था। और योशिदा कहता है कि वो जानता है कि डेंजी ने इसे जानबूझ के गिराया था ताकि लोगों को पता चल सके कि वही चेनसो मैन है, पर वो उसे ऐसा नहीं करने देगा। और डेंजी बोलता है कि अगर उसने उसे रोकने की कोशिश करी तो वो उसे मार देगा। और डेंजी वापस से चेयर बनने के लिए जाने लगता है, पर योशिदा उसे रोकते हुए कहता है कि क्या वो उससे थोड़ी और बात नहीं कर सकता, वो उसको पैसे देगा अगर वो उसकी चेयर बनेगा तो। और डेंजी कहता है कि वो किसी भी हालत में एक लड़के को अपने ऊपर नहीं बैठने देगा। और योशिदा अपनी जेब से एक बड़ा सा हरा पत्ता निकालता है, जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि डेंजी योशिदा की चेयर बना हुआ था। और योशिदा बोल रहा था कि ये सच में काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और गाइस, आपको क्या लगता है कि आखिर डेंजी इतना कंगाल कैसे हो गया, जबकि उसे आकी ने अपनी आधी लाइफ सेविंग्स तक दे दी थी, पर इसके बाद भी डेंजी की हालत इतनी ख़राब है। और इसके आगे क्या होगा ये सब तो हम देखेंगे इसके अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।